जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए बिना किसी संकोच के वह सात्विक माना जाता है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। इस तरह मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है। उसी तरह आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सभी जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अपने अपने कर्मों के गुण का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाते वह राजा के योग्य है। जो पुरुष न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न तो कर्म फलों से द्रोणा करता है वह सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है अगर वो विश्वास के साथ निश्चित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की स्थापना है तो अवतार लेता रहूंगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ फूल फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो मेरे अविभाव के सत्य को समझ लेता है वह इस शरीर के छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता। धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी शक्ति का कोई नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता, डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो कुछ भी आगे होने वाला है वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते वापस आते रहते हैं। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता हूँ और उसे रोकता भी हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने
तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया वो यहीं पर दिया। जो चीज आज तुम्हारी है वो कल किसी और की होगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन न तो भविष्य में है न तो अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है।